हे भगवान, क्या पता मुझे इस जन्म में पोता पोती का मुंह देखने मिलता है या नहीं, या बस ऐसे ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। रितु, क्या कर रही हो तुम अभी तक? सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। बहू भी आई है तो किसी काम की नहीं। इस बुढ़ापे में भी मुझे कितना परेशान होना पड़ रहा है। ओ महारानी, यदि तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। ये क्या बहू, सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो? वो मम्मी जी देर रात तक ऑफिस का काम करती रही, इसलिए मेरी नींद नहीं खुली आज। हाँ तो अब जल्दी से चले जाओ, चाय नाश्ता का इंतजाम करो। मोहित कब से उठ गया है? हाँ मम्मी जी, बस आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। ना जाने कब ये अपनी जिम्मेदारी समझेगी। इस बुढ़ापे में इतनी भाग दौड़ नहीं होती मुझसे अब। पता नहीं आज कैसे इतनी देर तक मेरी नींद लग गई। सारा काम पड़ा होगा, मुझे ऑफिस भी जाना है। जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती हूँ अब। ये लीजिए आपकी चाय। आपने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं जल्दी? मैंने सोचा तुमने बहुत रात तक ऑफिस वर्क किया है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें सोने देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस जाने में मुझे लेट हो जाएगा आज। अरे जल्दी जल्दी काम कर लो तुम, और जो भी काम बचेगा माँ को बता देना, माँ कर लेंगी। ठीक है, चलो सारा काम हो गया है, अब जल्दी से ऑफिस के लिए निकलती हूँ मैं। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सारा काम तो कर दिया है ना तुमने किचन का? हाँ हाँ मम्मी जी, सारा काम कर दिया है मैंने किचन का। आप भी जाकर खाना खा लीजिए मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, हमारा क्या है, हम तो निकाल कर खा ही लेंगे। हमारा तो जीवन ऐसे ही जा रहा है। तुम तो जाओ ऑफिस, मुझे बहुत से काम रहते हैं घर के। तुम्हारे 4 काम कर देने से कोई घर का काम खत्म नहीं हो जाता। पूरे दिन घर के कामों में चक्कर की तरह लगी रहती हूँ मैं। जब हम घर के कामों से फुर्सत हो जाएंगे तब हम खुद ही निकाल कर खा लेंगे। तुम जाओ, तुम्हें क्या है, तुम्हें तो पैसे कमाने से मतलब है। मैं ही जानती हूँ मुझे कितनी टेंशन है। मेरे साथ की सारी सहेलियां देखो नाती पोते वाली हो गई हैं, और एक मैं हूँ, लगता है बिना पोता पोती के मुंह देखे ही मर जाऊंगी मैं। मम्मी जी भी ना बस बिना कुछ सोचे समझे ही शुरू हो जाती हैं, और इन्हें कौन सा काम रहता होगा घर का। सारा काम तो मैं करके जाती हूँ, और काम वाली बाई आकर बर्तन झाड़ू पोछा तो कर देती है। मैं ऑफिस से आकर खाना बना लेती हूँ, सबको खिला पिला देती हूँ। अब और क्या काम रह जाता है घर का। मम्मी जी भी जाने दो, मम्मी जी की बातों में आकर कौन अपना दिमाग खराब करे। वैसे ही मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया है। दीदी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई, चलो फोन लगा लेती हूँ आज। हेलो रमा दीदी। अरे सुधा, बहुत दिनों में याद किया तुमने। अरे दीदी अब क्या बताएं, अरे दीदी अब हम क्या बताएं, घर में इतना काम हो जाता है हमें कि हमें किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। आपको तो पता है बहू हमारी ऑफिस वाली है। हमारी बहू रानी सुबह सो के उठती है 9 बजे, उसके बाद उठने के बाद वो अपना ब्रश मंजन करके नहाई धोई, चाय नाश्ता हाथ में दे दो, खाई पी और निकल जाती है ऑफिस के लिए। अब वो ऑफिस चली गई, अब शाम को 7 बजे आएंगी, उनका कोई काम थोड़ी ना है। मैं करती रहती हूँ दीदी पूरे दिन भर घर का काम, इतना थक जाती हूँ कि क्या बताऊँ। मैं तो पहले ही बोल रही थी तुम्हें कि तुम्हारी बहू ऑफिस वाली है, उल्टा तुम्हें उसे काम करके देना ही पड़ेगा। आजकल की बहुओं को बोल भी नहीं सकते दीदी कुछ। हाँ सुधा, तुम एकदम सही बोल रही हो। और हमारी बहू तो चढ़ी चंडाल है पूरी, एक शब्द बोलो तो पल्ला खोस के लड़ने के लिए आ जाती है। क्या बात कर रही हो सुधा तुम? हाँ जीजी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जीजी, मैं तो शुरू से उसकी नौकरी के खिलाफ थी, लेकिन अब क्या बताऊं, मेरा बेटा ही नहीं मानता ना। हाँ सुधा, आजकल बेटों के सामने चलती कहाँ है माँ बाप की। वही तो जीजी। ठीक है दीदी, अब हम फोन रखते हैं, घर का काम धंधा भी करना है हमें, नहीं तो अभी बहू ऑफिस से आएगी तो तम आएगी, कुछ भी काम नहीं हुआ है आज हमारा। ठीक है सुधा, लेकिन ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ अपनी बहू को, तुम तो अच्छा ही सुना दिया करो। अरे हम क्या उसको सुनाएंगे जीजी, वही हमको 4 बात सुना देती है। ठीक है रखो अब तुम फोन, कर लो काम। ठीक है जीजी, राम राम। अरे बहू तुम कब आ गई? बस अभी आई हूँ मम्मी जी। हाँ तो जाओ बहू, जल्दी से खाना पीना बना लो अब, और मेरे लिए चाय भी बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी। हे राम, इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? नहीं नहीं, सुना तो नहीं होगा, नहीं तो मुझे बोलती जरूर वो। मम्मी जी मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, और रमा मौसी को मेरे बारे में कितना गलत सलत बता रही थी। मैंने तो आज तक मम्मी जी को पलट कर जवाब नहीं दिया। यदि मैं आज चाहती तो मम्मी जी को क्या कुछ नहीं बोल सकती थी। क्या बोलना मुझे नहीं आता, मुझे भी बोलना आता है, लेकिन मैं रिश्तों की मर्यादा नहीं खोना चाहती।
सारा काम तो मैं करती हूँ घर का। मम्मी जी तो एक गिलास यहाँ की वहाँ भी नहीं करती और बचा खुचा काम मेड आकर कर देती है। मम्मी जी मुझे इधर उधर बदनाम करते रहती हैं। ऐसा आज पहली बार तो नहीं हुआ जो मुझे इतना दुख लग रहा है। मैंने तो कई बार मम्मी जी के मुंह से ऐसी बातें सुन ली हैं, लेकिन मैं आज तक मम्मी जी को बोली नहीं इस बारे में, ना ही कभी बोलूंगी। मम्मी जी आज नहीं तो कल मुझे जरूर समझेंगी। नौकरी करना कोई मेरा शौक थोड़ी ना है, घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है इसलिए मुझे नौकरी करना पड़ता है। ये घर में अकेले कमाने वाले हैं और मैं सोचती हूँ चलो मेरे जॉब करने से थोड़ी बहुत इनकी सहायता हो जाती है। मेरी सैलरी से सारे लोन के पैसे कट जाते हैं। यदि मैं आज जॉब छोड़ देती हूँ तो सारा बोझ इनके कंधों में आ जाएगा। ये घर के खर्चे मेंटेन करेंगे कि लोन का पैसा पटाएंगे, बेचारे ये भी तो अकेले परेशान हो जाते हैं। बस इसीलिए जॉब करती हूँ और उसके बाद आकर मैं सारा घर का काम निपटाती हूँ। फिर भी ना जाने क्यों मम्मी जी मुझसे हमेशा नाराज ही रहती हैं। अरे बहू खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी बस थोड़ी देर और। आज फोन नहीं आया मेरी बेटी का, फोन लगा लिया जाए उसे। हेलो रिंकी बेटा। हाँ मम्मी बोलिए ना, कैसी हैं आप और भैया भाभी कैसे हैं? अरे बेटा मेरी तो कुछ मत पूछो, और तुम्हारे भैया भाभी वो तो फुल मजे से हैं। उनको कौन सा दुख सताने लगा? अरे मम्मी फिर शुरू हो गई आप? हाँ तो और क्या करूं बेटा, तुझे तो पता है मुझे पोता पोती की कितनी उमंग है। मैं भी अपने आंगन में पोता पोती को खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। और तेरे भैया भाभी हैं कि सिर्फ उन्हें पैसे कमाने की पड़ी है। तेरी भाभी को तो बस ऑफिस दिखता है, घर के एक काम को हाथ भी नहीं लगाती है वो। मम्मी बस भी करो ना। क्या बस करूं बेटा, सारे पैसे अपनी तिजोरी में भर रही है और मुझे घर की नौकरानी बनाकर रखा है उसने। मम्मी बस बहुत हुआ, बहुत बार सुनती हूँ मैं आपके मुंह से भाभी की बुराइयाँ। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि भाभी कितना काम करती हैं? आप उन्हें कितना भला बुरा सुनाते हैं, फिर भी बेचारी कभी पलट कर जवाब नहीं देती। मुझे बहुत अच्छे से पता है आप एक भी गिलास यहाँ की वहाँ नहीं करते हो, और बस सारा दिन भाभी की बुराइयाँ करने के लिए बता दो आपको। क्या तुमको पता नहीं है बेटा कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ हो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अब बस करो माँ, और भाभी को थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। क्या आपको पता नहीं है कि भाभी की जो सैलरी आती है उससे आपके लोन के पैसे कटते हैं? बेचारे भैया अकेले कमाने वाले हैं। भाभी ऑफिस जाती है, उनको सैलरी मिलती है, उससे कम से कम भैया के कंधे का बोझ तो कम होता है। भैया की सैलरी भी उतनी नहीं है कि वो घर का खर्चा और लोन किस्त पटा सकें। पता नहीं क्यों आपको भाभी बिल्कुल दुश्मन जैसे दिखती हैं। और रही बात बच्चों की, तो आप घर नहीं संभाल सकते तो बच्चों को क्या संभालेंगे बताइए आप ही। और भाभी बेचारी घर का काम करेगी कि ऑफिस जाएगी कि बच्चों को संभालेगी? पोता पोती खिलाने का आपको इतना ही शौक है ना माँ, तो घर के कामों में हेल्प करवाने लगो भाभी की। भाभी को कोई शौक नहीं है जॉब करने का, उनकी मजबूरी है। भाभी सोचती हैं साल 2 साल और जॉब कर लेती हूँ जब तक लोन का पैसा पड़ जाएगा, फिर बच्चे भी प्लानिंग करेंगी वो। बच्चे का जॉब से क्या कनेक्शन है बेटा? है ना माँ, क्यों नहीं है? अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि तेरी सास तेरे घर से गई कि नहीं? नहीं गई माँ। तेरे घर में बैठ के वो घर की मुखिया बनी हुई है, सारे घर में उसी का चाल चलता रहेगा। तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है? तेरे जेठ या देवर के पास भी तो जा सकती है तेरी सास, क्या तेरी छाती में ही बैठ के मूंग डालेगी? माँ ये फालतू की बातें करना आप बंद कर दीजिए। आपकी बातों में आकर मैंने अपनी सास के साथ क्या कुछ नहीं किया। आज मेरी सास है तो मेरा घर है। जब हम दोनों ऑफिस चले जाते हैं तो मेरे बच्चों को मेरी सास ही संभालती हैं और मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाती हैं, सारे घर का काम खुद ही कर लेती हैं अकेले। उनके यहाँ रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, वो मुझे इतना चाहती हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत चाहती हैं। वो हमारे सुख दुख में सदा हमारे साथ खड़ी रहती हैं हमारी सास माँ। मेरी सास ने मेरे बच्चों की इतनी अच्छे से देखभाल की है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चे कैसे बड़े हो गए। आपकी बातों में आकर मैंने क्या क्या नहीं किया अपनी सास के साथ। माँ मैं आपको समझा रही हूँ, आप भाभी की अहमियत समझिए और भाभी को दिखावे के लिए नहीं, दिल से प्यार करिए। भाभी बहुत अच्छी हैं, उनकी जैसी लड़की आपको कहीं नहीं मिल सकती। हाँ बेटी तू एकदम सही बोल रही है, मैंने आज तक तेरी भाभी के साथ बहुत गलत किया है। आज के बाद तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है माँ, तो मैं फ़ोन रखती हूँ। आशा करती हूँ कि जो बात मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बेटा मुझे तेरी सारी बात समझ में आ गई है और अपनी गलती का भली भांति एहसास भी हो गया है। ठीक है तो मैं फ़ोन रखती हूँ। तो दोस्तों जैसी गलती मैंने की है वैसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अपनी बहुओं को ढेर सारा प्यार सम्मान और अपनापन दीजिए। इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।